प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, आपकी दयानुग्रह से हमने अपने जीवन को आपके नज़दीक पाए हुए इस जीवन को प्रभु आपके नज़दीक अर्पण करना चाहते हैं। विश्वास है कि बिना आपकी सहायता के आज के दिन में हम जीवित नहीं होते, लेकिन आपने प्रभु अगुवाई दिया और हमें एक वचन को अपने नज़दीक रखने का मौका दिया, तो सचमुच हमारे जीवन के लिए मार्ग बनेगा, सत्य बनेगा और जीवन भी बनेगा। प्रभु आज के दिन में इस आराधना में हमें से हर एक को ईश्वर आप सहायता दीजिए, अगुवाई दीजिए, ताकि आपकी उंगली को छोर को पकड़कर हम आगे बढ़े। प्रभु वचन को सचमुच जानते हुए समझते हुए इस मार्ग पर बने रहें, कभी नहीं भटके, बल्कि उस अनंत जीवन के वारिस होने पाए। प्रभु सचमुच आज के दिन में हमारे जीवन की अगुवाई सहायता आप ही के द्वारा हो, ताकि हम आपके नज़दीक घुटने टेकें, आशीष पाए और इस जीवन को अपने जीवन में महसूस करें जो प्रभु तू देना चाहता है। इस आराधना में हम जितने उपस्थित हैं प्रभु, हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। गीत संग्रह से है 281 281। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। वचन हमें सिखाता है 18:16 में कि यदि हम बच्चों के समान परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो स्वर्ग का राज को कभी देखने नहीं पाएंगे। तो आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें और अपने मनों को तैयार करें। यीशु मुझको करता प्यार, सारी बाइबल का यसा, छोटे बालक उसके दान, वे बलहीन है वह बलवान। प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। यीशु मुझको करता प्यार, प्राण दे खोला स्वर्ग का द्वार, मेरे पास
पाप सब धोता है, सबों को बुलाता है। प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। यीशु मुझको करता प्यार, जो भी हूँ निर्बल लाचार, अपने स्वर्गीय आसन से देखता है वनित मुझे। प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। यीशु मुझको करता प्यार, वो रहेगा मददगार, जब इस लोक से जाऊंगा, उसके पास नित रहूंगा। सभी कोई मिलकर प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। फिर से प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। सचमुच में यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात चौथा प्रभुवार। प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सच्चाई से तुझको जानना ही अनंत जीवन है। हमें अवर दे कि तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में स्पष्ट रीति से जाने, ताकि हम विश्वास के साथ उस मार्ग में आगे बढ़ें जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ जीवित मन, जीवित शरीर लिए हुए प्रभु, आपके चरणों के तले इस विश्वास के साथ आते हैं कि हमारे इस जीवन को प्रभु तो इस्तेमाल करना चाहता है अपने नाम की महिमा के निमित्त, उस मार्ग पर बने रहने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए और उस जीवन को पाने के लिए प्रभु। इसलिए आज के दिन में धन्यवाद के साथ एक कलीसिया होकर आपके नाम की महिमा के निमित्त क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या माता पिता आपके नज़दीक आ पाते हैं प्रभु। दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच प्रभु मेल रहे, प्रेम रहे, संगति रहे। लड़ाइयों को, झगड़ों को, आपसी वैमनस्यताओं को दूर कीजिए प्रभु,
ताकि हम सब आपके नज़दीक विश्वसता के साथ बने रहने पाए। साथ ही साथ ईश्वर, जो बीमार दुखित लोग हैं, घरों में, अस्पतालों में इन समयों में पिता परमेश्वर मौजूद हैं, उनमें से हर एक के मन हृदय को तो पिता छू लीजिए, क्योंकि आपके वचनों के द्वारा हमने महसूस किया कि जिन्होंने भी आप पर भरोसा किया, जिन्होंने भी आपके वस्त्र को छोर को छुआ, जिन्होंने भी प्रभु अपने जीवन को आपके नज़दीक रखा, प्रभु आपने कहा, जा तेरा विश्वास ने तुझे चंगाई प्रदान की है। और यकीनन वो व्यक्ति अपने खाटों को उठाता हुआ, दौड़ता हुआ प्रभु के नाम की महिमा के निमित्त उनके नज़दीक चंगाई को महसूस कर पाया। आज के दिन में पिता परमेश्वर, हम इस पूरे संसार में, भारतवर्ष में पिता, हम इस बीमारी को अपने जीवन में महसूस करते हैं, जो कोरोना के रूप में है, कोविड-19 के रूप में है। प्रभु, हर एक ईश्वर भी इस दुख तकलीफ और कठिनाइयों से पीड़ित है, उनमें से हर एक को प्रभु आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, तूने बड़े से बड़े दुखों को, बड़े से बड़े रोगों को, बड़े से बड़े तकलीफों को मनुष्यों के जीवन से दूर किया। प्रभु, इस बीमारी को भी दूर कर प्रभु, ताकि हमें से हर एक उठे, बैठे, चले फिरे और चंगाई को प्राप्त करें और आपके नाम के में अपने जीवन को अर्पण करने पाए। प्रभु, जो डॉक्टर्स ईश्वर इस सेवकाई में अपने जीवन को अर्पण करते हैं, प्रभु उनके मनों को मजबूती दीजिए, सामर्थ दीजिए कि इस समयों में पिता अपने घर परिवार से दूर होकर भी उन्होंने अपने सेवकाई को प्रभु आपके नज़दीक रखा। ये सचमुच आपके नाम की महिमा के योग्य है प्रभु। इसलिए हम उन डॉक्टरों को और उनके परिवारों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हाथ बढ़ाकर उनके जीवन के हृदय को मजबूती दे, सामर्थ दे, ताकि उनकी सेवकाई प्रभु आपके नाम की महिमा और अपने लोगों की चंगाई और आपके समीप प्रभु अपने जीवन को अर्पण करने के समान हो। इसलिए पिता, उनको आप ही के हाथों में सौंपते हैं। साथ ही साथ हम अपने पुलिस कर्मियों को प्रभु परमेश्वर, जो इनसे तकलीफ की घड़ी में अपने सेवकाई के द्वारा ईश्वर अपनी सेवकाई प्रदान करते हैं, उन्हें भी और उनके पूरे परिवारों को भी ईश्वर सामर्थ प्रदान कीजिए, ताकि वो आपकी अगुवाई में ही इन तमाम कार्यों को प्रभु अर्पण करने पाए। साथ ही साथ आज के दिन में पिता परमेश्वर, हम अपने लोगों के जीवन के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं, विशेषकर अपने इस देश के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री और उनके तमाम मंत्री परिषदों को, झारखंड प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री को, उनके तमाम मंत्री परिषदों को प्रभु इन समय में अच्छे निर्णय, अच्छी बातें को अगुवाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि अच्छे निर्णय ले इस राज्य की वृद्धि के लिए, इस देश की वृद्धि के लिए पिता, जिसके द्वारा हमारे इस राज्य और देश में पिता शांति, मेल और प्रेम आपके नज़दीक विश्वसता के साथ बने रहने पाए। साथ ही साथ ईश्वर पिता, आज के इस दिन में हम यकीनन अपने लोगों के जीवन के लिए जब दुआ विनती और प्रार्थना करने पाते हैं, तो विश्वास के साथ अपने डायसिस के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं, अपने बिशप स्वामी के लिए और उनके माता जितने भी कार्य करने वाले पिता, उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन की अगुवाई सहायता आप ही के नाम से हो प्रभु, ताकि वो अच्छी चरवाही के द्वारा हम सबों को प्रभु आपके नज़दीक विश्वसता के साथ बनाए रखें। उनके पूरे परिवारों को भी अगुवाई सहायता दीजिए। धन्यवाद के साथ आज के दिन में प्रभु परमेश्वर, हम सब आपके नज़दीक हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, ताकि आने वाले समय में प्रभु हमारा पुकारा जाना स्वर्ग में आपके नाम की महिमा का कारण हो, जिसके द्वारा हमारे इस जीवन की बढ़ती होने पाए। धन्यवाद के साथ आज के दिन में इस पूरे हटिया दूरो पास्टेट को आप ही के हाथों में सौंपते हैं, अपनी कलिशा को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हमें से हर एक के मन और हृदय को स्थिर, मजबूत और सामर्थवान बनाइए, ताकि हम सब प्रभु आपके नज़दीक अपने जीवन को विश्वसता के साथ बनाए रखने पाए। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर, जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर्दे के तेरे पवित्र कलिसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा तो सारे मित्र हमारा विश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा इस दिन सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम गीत गाएंगे गीत संग्रह से, गीत नंबर 137, 137। आइए इस गीत के द्वारा फिर से हम परमेश्वर को महिमा दें और हम प्रार्थना करें कि और धन्यवाद दें परमेश्वर पिता को कि उसने हमें अभी तक हमें कुशल रखा है और हमें क्षेम रखा है। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता सभी बातों के लिए कि इस घड़ी तक हमें पहुंचाया रखा। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें।
शेष हे ईश्वर तू यह सामर्थ्य की करे तेरे नेम और प्रेम स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तू दे स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के आनंद से जावे तेरे घर आराधना करे तेरी हे यीशु हाँ पर दया कर निर्बल को बल दे सामर्थी स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तू दे स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के हम सबों का तू शिक्षक हो और अपना घर प्रकाशित कर जो निर्बल हो जगा उनको तू प्रकट कर सब लोगों पर स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तू दे स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के जो हमें आवे मरण का हम हो आनंदित और निडर और आवे तुझ पास दिन दया तू हम पर यह अनुग्रह कर स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तू दे स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता यीशु के नाम में आमीन हम आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ हम लोग पाते हैं प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय पहला पद से लेकर के 7वां पद तक। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय
1-7। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली की अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखुरुस और निकानेर और तिमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद हो। मार्च बेटा रहेगा, दूसरा पाठ वचन भी सुनेंगे। आज का दूसरा पाठ ठहराया गया है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय पद 2 से 10 तक। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 2 से 10 तक। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए इस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने के चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, अपवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु आप सबों के साथ रहे। सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसके 14वें अध्याय और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरी महिमा हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ना हो मेरे पिता को भी जानते और अब उससे जानते हो और उससे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता हूँ, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझे से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। वो गीत गाएंगे और हम लोग गीत संग्रह के भजन से गीत गाएंगे 360 नंबर 360। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, नम्र होकर चरणी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरणी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फेरा, अग्नि और बादल तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा देगा, जलवा देगा यीशु जलवा देगा, फिर से यीशु अपना जलवा देगा, अग्नि और बादल में तू ही देखा, फिर से यीशु अपना जलवा देगा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी,
यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अब बच्चों के उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं जो आज के दिन के लिए प्रभु आपने हम सबों को दिया है। हमारे इस जीवन में प्रभु परमेश्वर कार्य, बात और विचार केवल और केवल आपके नज़दीक रहने के लिए होते हैं। कभी हम चूकते हैं, गिरते हैं, लेकिन प्रभु आपने हमेशा अपने हाथों का सहारा देकर हमें उठाया, मजबूती दिया, खड़ा किया, ताकि हम प्रभु के नाम की महिमा में हमेशा बने रहने पाएँ। अपने अब्राहम को ईश्वर एक नए जीवन के लिए एक नए मार्ग बताया कि अब तुम इस स्थान से उठकर उस स्थान को जा जहाँ मैं तुझे देने पर हूँ। और यकीनन प्रभु अब्राहम ने विश्वास किया, उस मार्ग पर बना रहा और उस जीवन को पाया जो आज के दिन में हम मसीहों के लिए आदर्श राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाया। हम पिता परमेश्वर आज के दिन में जब इस वचनों के प्रकाश में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे मनों को, हमारे हृदय को अगुवाई सहायता दीजिए, ताकि हम सब प्रभु आपके नज़दीक वचनों के प्रकाश में आपके करीब बने रहें। विश्वास, दीनता और नम्रता के साथ हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रारंभिक कलीसिया के समय मसीहत को पथ मार्ग या मार्ग कहा जाता था। यह प्रेरितों के काम 9 अध्याय 2 पद में, 20 में और उसके 9वें पद में भी हमें बताया जाता है। इसका कारण संभवतः यह था कि मसीह लोग अपने नए जीवन को प्रभु का मार्ग, जीवन का मार्ग या उद्धार का मार्ग कहते थे। यह प्रयोग पुराना नियम के विश्वासियों में भी साधारण रूप से प्रचलित था। भजन 16:11 में हम इस बात को देख सकते हैं। इसलिए कि परमेश्वर का मार्ग सत्य, जीवन और आनंद की ओर ले जाता था। अतः उस मार्ग का अर्थ परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की आज्ञाएं हो सकता था, जैसे अय्यूब 21:14 हमें बताती है। आज के दिन में परमेश्वर जब इस विषय को आपके और हमारे नज़दीक में देते हैं तो हम स्मरण करते हैं पुनरुत्थान पर्व के पश्चात चौथा पहुवार है। और आज के दिन में परमेश्वर हमें मार्ग के बारे में, सत्य और जीवन के बारे में बताना चाहते हैं। हम उसी को वचनों के द्वारा आज के दिन में आत्मसात हम करने का प्रयास करते हैं। यकीनन जब परमेश्वर ने इस जीवन को हमारे जीवन में दिया है तो हम उस मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं तो मैं एक बात को हमेशा स्मरण करता हूँ जो परमेश्वर हम सबों को देते थे। मैं एक बार जब चेवासा से आ रहा था तो मैं याद करता हूँ खूंटी में जब हमारी बस रुकी, तब जैसे बस रुकी तो एक लंगड़ा व्यक्ति जो चल नहीं पा रहा था घिसट घिसट के उस बस के ऊपर आया और सबों से कुछ ना कुछ वो मांगने लगा। तो सब कोई जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे कुछ ना कुछ उन्हें देने लगे। और मेरे पास भी उस समय जेब में सबसे ऊपर 10 रुपया ही था। तो यद्यपि कि हम लोग इसे सोचते हैं कि 10 रुपया ज़्यादा होता था उस समय, लेकिन चूंकि और कुछ नहीं था और देने की इच्छा तो थी, इसलिए जो था मैंने उसे दे दिया। और मेरे बगल में बैठे तो उसने भी देखा तो उन्होंने भी दे दिया। और जब हमने उसे दे दिया तो वो व्यक्ति पैसे को लेकर नीचे उतर गया और उसके बाद हम लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। अचानक से मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई तो मैंने देखा कि जो व्यक्ति को हमने दान दिया था या भीख दिया था, अब जो कुछ कह सकते हैं, वो व्यक्ति खड़ा हो गया और उस पान की दुकान से एक सिगरेट खरीद कर उसे पीने लगा। तब हम और मेरे बगल में जो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, हमने एक दूसरे को देखा और हम लोग समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए था। हमने जो कुछ सोचकर उसे जो दान दिया था वो तो उस व्यक्ति में दिखाई नहीं दे रहा था। हमें लगा कि उसने हमें धोखा दिया या फिर झूठ बोला और झूठ मांग के पैसे को दिया। तो मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठा था वो बड़ा क्रोधित हो गया और नाराज हो गया। उसने कहा कि देखिए, हमने तो अच्छा काम करना चाहा, लेकिन देखिए जिसने उस दान को लिया वो व्यक्ति तो बहुत बुरा है। आज किस दिन में परमेश्वर जब इस वचन को आपके और हमारे बीच में रखना चाहते हैं तो यकीनन परमेश्वर
आपके मनों में ये बात डालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब आपके सामने कोई व्यक्ति असहाय हो, जब आपके सामने कोई व्यक्ति असहाय हो। और चूंकि हम मसीह हैं और वचन आज के दिन में कहता है कि मसीहत ही मार्ग है और मार्ग ही मसीहत है। इसलिए जब परमेश्वर के लोग जब हम हैं, तो हमारे सामने जब इस तरह की स्थिति हुई तो हमें यह बताया गया कि नहीं बेटा, तुमको सहायता करनी चाहिए, और हमने किया। और यही आज के दिन में सही मार्ग है जो आपके और हमारे जीवन में भी आता है, जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। इसलिए आज का जो पाठ वचन हमने सुना, उसमें 2-3 बातें बड़ा महत्वपूर्ण था जो परमेश्वर आपके और हम सब के जीवन को बताना चाहते हैं। विशेषकर सुसमाचार को हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। इस परिस्थितियों में जब आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और आप अच्छा काम करते हैं और आप देखते हैं कि वो बुरा हो गया, तब आप मन में ये बात आता है और आप व्याकुल हो जाते हैं। सोचते हैं कि हमने तो अच्छा किया, लेकिन देखिए सामने वाला बुरा हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको व्याकुल होना ही नहीं है, आपको व्याकुल होना ही नहीं है, बल्कि आपने जिस काम को किया है उस पर विश्वास करना है। हमने किसी को दान दिया, और ये आज के दिन में आपके और हमारे जीवन के लिए एक बड़ी बात हुई कि उसके कार्य को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हमने किसी गलत व्यक्ति को दान दे दिया, बल्कि विश्वास करना चाहिए कि जो मैंने और मेरे साथी ने किया वह सही किया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर यही बातों को देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि हम इस जीवन की परिस्थिति में बहुत जल्दी हताश भी होते हैं, निराश भी होते हैं। अच्छा काम तो करना चाहते हैं, उस मार्ग पर तो हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मार्ग पर आए हुए हर एक दुख को, तकलीफ को और कठिनाइयों को अपने जीवन में जब महसूस करते हैं तो हम विचलित होते हैं, क्योंकि मार्ग में परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम और आप बने रहें। इसलिए आज के दिन में जो वचन आपके और हमारे जीवन के लिए दिया गया वो स्पष्ट कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। ये वचन परमेश्वर आपको मुझको इसलिए बताना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आगे क्या होगा। आपको अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है, आपको मार्ग पर बने रहना है, विचलित नहीं होना है। अब्राहम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ गई, लूत के पास भी बहुत ज़्यादा हो गया, तब होने ये लगा कि उनके गड़ेड़ियों के बीच झगड़ा होने लगा। शायद बाइबल में हम एक बार पढ़ते हैं, लेकिन एक बार ना हुआ हो, ज़्यादा बार हुआ हो सकता है, बार बार हुआ हो सकता है। तब जब अंतिम समय में ये बात हो गई कि जब उसके गड़ेड़िए आपस में लड़ने लगे, तो अगल बगल के जो अन्य लोग थे जो उस प्रदेश में रहते थे, उन्होंने भी उनकी आवाज़ को सुना। और ये स्थिति सही नहीं थी कि जब दो लोग लड़ रहे हैं, जो परमेश्वर के लोग कहे जा सकते हैं, तो उनको अन्य लोग देखें और कहे कि अरे ये तो ऐसे लोग हैं आपस में लड़ते हैं। तब उन्होंने लूत को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि लूत, देखो, तुम्हारे और हमारे गरेड़ियों के बीच में लड़ाइयाँ होती है और ये सही स्थिति नहीं है। शायद ये हो सकता है कि अब हम एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। अब अलग हो जाना चाहिए, लेकिन मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं, तुम जैसा चाहते हो चलो वैसा ही किया जाए। तुम अगर उत्तर जाओगे तो मैं दक्षिण जाऊंगा, और अगर तुम पूरब जाओगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा। और आज के दिन में यही अब्राहम के जीवन को एक बड़ा जीवन दे गया, है ना। यही हमारे और आपके जीवन के लिए एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम प्रभु के नजदीक बने रह सकते हैं। और लूत ने उस स्थान को चुन लिया जिस स्थान को सचमुच हरा भरा पाया, अच्छा पाया। अब्राहम ने शिकायत नहीं किया कि नहीं मुझे वो ही स्थान चाहिए जो तो स्थान को आप चुन रहे हो। आज के दिन में अब्राहम उस बात को मान लिया, लूत की बात को मान लिया। यद्यपि कि लूत उनके साथ रहता था, उनके द्वारा सिखाया गया, एक बेटा के रूप में था, भतीजा के रूप में था, लेकिन फिर भी उन्होंने लूत की बात को मान लिया। यद्यपि कि वो छोटा था तब भी। आज आप और हम परमेश्वर के मार्ग पर बने रहना तो चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि भटके, लेकिन
शायद जिस कार्य को अब्राहम ने किया आज के दिन में, वो कार्य शायद हमारे जीवन से दूर जाता। हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमारी ही स्थिति पूरी हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। हम अपने जीवन में नुकसान नहीं देखना चाहते हैं, हम फायदा देखते हैं, और तब हमारे जीवन को उस मार्ग से हटने का सबसे बड़ा कारण मिल जाता है। क्योंकि आज के दिन में परमेश्वर आपको और मुझको एक बात देना चाहते हैं, जो विशेषकर मैं पाता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके बाद 35वें पद में और 36वें पद में जो बातें लिखी गई, मैं उसे आपके नजदीक में रख देता हूं। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख क्यों देता है। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु जिस कार्य को करने के लिए आया, आज वो उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोग उससे कह रहे हैं कि तू क्यों दुख उठाता है, क्यों दुख देता है, क्यों तकलीफ देता है। जिसको जाना था वो चले गए, लेकिन इस स्थान में यीशु मसीह ने एक विशेष कार्य किया, उसने अनसुना किया, उनकी बातों को अनसुना किया। आज जब हम मार्ग के बारे में जानते हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, जीवन को पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु कहते हैं अनसुनी करना सीखिए। अनसुनी करना सीखिए अपने जीवन से उन बातों को जो परमेश्वर के लायक नहीं है। क्योंकि आज यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुना किया, क्योंकि वो जिस कार्य को करने के लिए आया था वो उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन लोग उन्हें मना कर रहे थे। लोग उनके जीवन को कुछ और बातें सुना रहे थे, लोग कुछ और बातें बोल रहे थे, लेकिन यीशु के बारे में कहा गया कि उसने अनसुना किया। आप भी और हम भी आज के दिन में सचमुच उस मार्ग पर बने रहना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन लोग बहुत सी बातें कहते हैं, अरे ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और हम उनकी बातों को सुनते हैं। और जब हम सुनते हैं तो उनकी बातों को मानते भी होंगे, उनसे प्रभावित होते भी होंगे, लेकिन आज के दिन में ये चुनने वाली बात है कि हमें किस बात को सुनना है और किसी को अनसुना करना है। यीशु ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। आज मार्ग में बने रहने के लिए यकीनन परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं कि हम उस मार्ग पर बने रहने के लिए अपने जीवन को, अपने कानों को उन बातों से दूर रखना है जो आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर बताना चाहते हैं। क्योंकि जब आज के दिन में मार्ग पर बने रहना हम चाहते हैं, तो वो मार्ग पर तभी बने रहेंगे जब हम सत्य को पकड़ लेंगे। सत्य को पकड़ लेंगे। और सत्य क्या है? बाइबल आज के दिन में बताते हैं, विद्वान आज के दिन में बताते हैं कि सत्य वो है जो झूठ नहीं है, यानी झूठ का उल्टा शब्द। जो सच है वो झूठ नहीं हो सकता, और जो झूठ है वो सच नहीं हो सकता। और आज आप और हम जब इस संसार में हैं, तो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। और आज के दिन में सच्चाई तो यही थी कि अब्राहम जिस काम को कर रहा था वही सत्य था। वो बड़ा होकर कभी ये नहीं कहा, कभी लूत को उन्होंने आज्ञा नहीं दी कि मैं ये चाहता हूं तुम इधर चले जाओ, मैं उत्तर जाना चाहता हूं तुम दक्षिण चले जाओ, मैं पूरब जाना चाहता हूं तुम पश्चिम चले जाओ। उन्होंने कभी ये बात नहीं कही। आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। मैं अपने लोगों से बातें करता हूँ, विचार करता हूँ, तो लोग अपने घर परिवारों में संपत्ति को लेकर बहुत बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बंटवारा नहीं हो पाता। और वो नहीं हो पाने का सबसे बड़ा कारण होता है यही बात कि लोग को विश्वास नहीं है अपने लोगों पर, अपने आप पर, अपनी संपत्ति पर, अपने परमेश्वर पर। उन्हें विश्वास नहीं रहता, वो अपने आप पर विश्वास करना चाहते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं, संपत्ति विवाद का कारण बनता है। आज के दिन में अब्राहम को भरोसा था कि जो संपत्ति मेरे पास है, जो संपत्ति लूत के पास है,
वो हमारी की गई बहुतायत के जीवन के द्वारा नहीं, परमेश्वर की दी गई आशीष के द्वारा था। हमने जो बड़े काम किए उसके कारण हमने संपत्ति नहीं पाई। संपत्ति हमने इसलिए पाई क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया। और आज के दिन में अगर मैं लूत को सबसे अच्छी वस्तु देता हूं, सबसे अच्छा स्थान देता भी हूं, तब भी मैं लूत पर भरोसा करता हूं कि परमेश्वर उन्हें वो जीवन यकीनन देगा जो जीवन को मैंने पाया। और उसने अपना नुकसान नहीं, बल्कि लूत की बढ़ती चाहिए। अपना नुकसान नहीं, बल्कि परमेश्वर की बढ़ती चाहिए। आज के दिन में मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए यही है कि आप और हम अपने अपने जीवन को बढ़ते हुए जीवन के रूप में अगर देखें, तो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मैं आपको आशीष दूंगा। अपने राज्य की, अपने धर्म की खोज कीजिए और यकीनन आप वो पाएंगे जो आप चाहते हैं। अब्राहम आज के दिन में संपत्ति के लिए नहीं आया। अब्राहम आज के दिन में परमेश्वर को खोजने के लिए आया, परमेश्वर को पाने के लिए आया। और ये संपत्ति और लूत के बीच उनका झगड़ा, वो तो एक ऐसा घटना रहा था जो परमेश्वर के कार्यों को भटकाने के लिए था, अब्राहम के जीवन को भटकाने के लिए था। लेकिन अब्राहम कभी भटका नहीं, उसने जीवन पाया और बहुतायत का जीवन पाया, और लूत को भी बहुतायत का जीवन दिया। आज परमेश्वर हमें उस सत्य को बताना चाहते हैं। आप एक खुश रहना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को प्रभु के नज़दीक बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इस संसार में पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, बहुत से लोग बहुत चीज़ पाएंगे, खोजेंगे, मांगेंगे, संपत्ति उसमें से होगा, क्योंकि उसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता। लेकिन वचन कहता है कि संपत्ति की बहुतायत आपका जीवन परमेश्वर के नज़दीक रखे, ऐसे जरूरी नहीं, बल्कि संपत्ति तो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। आज के दिन में अगर लूत और अब्राहम के बीच अलगाव का कोई बड़ा कारण रहा, तो संपत्ति ही रहा। क्योंकि दोनों के गरीबियों के बीच झगड़ा हुआ, जगह के कारण, स्थान के कारण। इसलिए मसीह मेरे प्रियो, आप और हम जब आज के दिन में परमेश्वर के इस वचन को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, मार्ग में हमने अपने जीवन को बनाए रखा, तो वो सचमुच बताना चाहते हैं कि सत्य को भी जान लीजिए, सत्य को भी पहचान लीजिए कि उस मार्ग पर आप और हम कैसे आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर आज के दिन में आपको, मुझको, हम सबों को उस मार्ग पर हमेशा बनाए रखना चाहता है, जिस मार्ग पर वो चले, जिस मार्ग पर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और यही परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। क्योंकि वचनों में उन्होंने दो बातें और कही जो मैं आपके नज़दीक में रखना चाहता हूँ। वचन कहता है आज के इस सुसमाचार में, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब्राहम आज के दिन में इस बात को महसूस कर पाया कि मार्ग भी परमेश्वर है, सत्य भी परमेश्वर है, और मैं जिस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ा हूँ ऊर नगर से, उसके बिना मैं नहीं पा सकता हूँ, उसके बिना मैं नहीं पा सकता हूँ। आज आप और हम इस भारतवर्ष में चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, रोग से, दुख से, तकलीफ से, कठिनाई से। आप और हम अपने अपने सेवकाई देते हैं, कलिसिया होकर, डॉक्टर होकर, नर्स होकर। लेकिन हम इस बात को अच्छे तरीके से मानते हैं कि चंगा करने वाला तो हमारा परमेश्वर है, हमारा ईश्वर है। और उसने कहा कि जैसा तू चाहता है वैसे ही तुम्हारे जीवन में हो। हम और आप अपनी अपनी सेवकाई दे सकते हैं, लेकिन चंगा करने वाला तो हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर आज के दिन में कहता है, उस पर भरोसा रखिए, सत्य को जानते हुए, सत्य को पहचानते हुए, और अपने आप का इनकार करते हुए, क्रूस को उठाते हुए। आज के दिन में अब्राहम ने अपने आप का इनकार किया, यीशु ने अपने आप का इनकार किया। अब्राहम ने नुकसान चाहा, परिवार बना रहा। यीशु ख्रीस्त ने अपने जीवन में कोड़े खाए, लहू बहाया, जीवन में तकलीफ महसूस किया, उन्होंने आपको पाया, मुझे पाया, हम सबों को पाया। मसीहत का जीवन के रूप में परमेश्वर ने अपने लोगों को पाया, जो आज के दिन इस भारतवर्ष में, पूरे संसार में बहुतायत के रूप में परमेश्वर के नज़दीक विश्वासी मन के साथ बने रह पाते हैं। इसलिए आज के दिन में परमेश्वर के इस वचनों को हम याद करें, मनन करें। क्योंकि परमेश्वर आज के दिन जब अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखते हैं, तो वो इसलिए नहीं रखते कि वो शैतान की बात को माने, इसलिए रखते हैं कि वो
परमेश्वर की बात को माने। शैतान की बात मानना परमेश्वर की आज्ञा का अहवेल न था, और परमेश्वर आज के दिन में ऐसा आपसे मुझसे नहीं चाहते हैं। वो परमेश्वर की बातों को मानने के लिए बनाए गए थे। हम और आप भी आज के दिन में परमेश्वर की बातों को मानने के लिए ही बनाए गए हैं, उनसे अलग होने के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर परमेश्वर आज के दिन में आपको और हमको एक बड़ा वचन देते हैं, जो यहोशू के जीवन के और मूसा के जीवन से है। मैं बाइबल में इस वचन को स्मरण करता हूँ या कर रहा था कि जब मूसा का समय आया तो यहोशू को चुना जाने की बातें आ गई। उन्हें संदेश प्राप्त हुआ कि मूसा अब बुजुर्ग हो गया है, अब वो सचमुच असहाय हो गया है, उसके लिए किसी दूसरे को चुना जाना जरूरी है। तब उन्होंने यहोशू को उस नाम के लिए, उसके नाम को आगे बढ़ाया। जब उसके पास ये बातें पहुंचा तो वो थोड़ा सा एक बार घबरा गया, क्योंकि कल तक वो मूसा के साथ रहता था, उनसे सीखता था, उनकी बातों को जानता समझता था। अचानक से तमाम जिम्मेदारी अब उनके कांधों पर आने पर है, तो वो हड़बड़ा गया, परेशान हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए अब। तब उनके मन में ये बातें आई कि नहीं, मैं वही करूंगा जो मूसा करता था। मूसा के समान करूंगा, मूसा के समान लोगों का न्याय करूंगा, मूसा के समान लोगों को वचन बताऊंगा, मूसा के समान परमेश्वर के करीब अपने लोगों को बनाए रखूंगा। वो व्याकुल था और उन्होंने वही कहा, चाहा, जो उसने किया, जो किया उन्होंने वही चाहा। और तब परमेश्वर का वचन यीशु के पास पहुंचा और उससे कहा गया कि तू क्यों घबराता है, तू क्यों परेशान होता है। आज के दिन में मूसा मूसा इसलिए नहीं बना क्योंकि वो मूसा था। मूसा मूसा इसलिए बना क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और आज के दिन में यहोशू यहोशू इसलिए नहीं बनेगा कि वो यहोशू है, बल्कि यहोशू यहोशू इसलिए बनेगा क्योंकि जो परमेश्वर मूसा के साथ था, वही परमेश्वर आज के दिन में यहोशू के साथ भी रहेगा। इसलिए आज के दिन में परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हम किसी का नकल ना करें, किसी का किसी को देखकर हम उसके समान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप में से हर एक आज के दिन में यूनिक है, अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, और वो क्वालिटी ही आपको अलग पहचान देती है। किसी का अनुसरण आपको उसी के अनुसार ढालने में सहायता कर सकता है, लेकिन आपकी इस संसार में अलग पहचान है। अब्राहम की आज के दिन में अलग पहचान थी, लूत का अलग पहचान था, और हमें से हर एक का आज के दिन में अलग पहचान है। यही सत्य है। क्या आप और हम इस सत्य को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर आज के दिन में आपको इसीलिए इस संसार में भेजे हैं, भटकने के लिए नहीं। और जो इस सत्य को नहीं जान पाते वही भटकते हैं। और मसीह में मेरे प्रियो, हम और आप इस संसार में आज के दिन में भटकने के लिए नहीं है, जीवन पाने के लिए है। और परमेश्वर ने कहा, मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, और जीवन भी मैं हूँ। और हम आज के दिन में मार्ग और सत्य और जीवन के द्वारा परमेश्वर के नज़दीक अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, वो जीवन जिस मार्ग पर हम चलेंगे, वो जीवन जो इस मार्ग पर चलते उस लाठी के रूप में हम थामे रहेंगे। और जब उस दरवाजे के पास पहुंचेंगे, खटखटाएंगे, तो आपके लिए द्वार खोला जाएगा और हम उस घर में प्रवेश करेंगे। और वह जीवन अनंत जीवन होगा, प्रभु का जीवन होगा, जैसा कि यकीनन आज के दिन में अब्राहम, इसहाक, याकूब और आदम और हवा के जीवन में था। मैंने आपसे कहा कि आदम को इसलिए नहीं बनाया गया कि उस मार्ग से भटके, आदम को इसलिए नहीं बनाया गया कि उस मार्ग से अलग हो, आदम को इसलिए बनाया गया क्योंकि यकीनन आज के दिन में वो उस मार्ग पर बने रहे। शैतान आपको उस मार्ग से भटकाएगा, जैसा उन्होंने हवा से कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या आज्ञा दी। हवा ने कहा, उसने कहा कि हम इससे बाग की तमाम वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो बीच का जो फल है उसे हम ना छू सकते हैं, ना उसे खा सकते हैं। क्या होगा? हवा ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मर जाओगे। तब शैतान ने कहा, निश्चय तुम नहीं मरोगे, बल्कि जो दिन तुम उसे खाओगे एक नया जीवन पाओगे। मसीह मेरे प्रियो, आज के दिन में ये शिक्षा आपके और हमारे जीवन के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बातें अब्राहम से कही थी, हवा से कही थी, आज के दिन में वो उससे बात पसंद नहीं आई। एक नया व्यक्ति जब आपके नज़दीक आया, तब उसने उसकी बातों को सुन लिया और मान भी लिया, और आपको मार्ग से भटका भी दिया। सावधान रहिए
कि कोई भी आपको उस मार्ग से भटका ना पाए। जिस मार्ग पर आप चलते हैं, आप तभी नहीं भटकेंगे जब आप उस मार्ग को थामे रहेंगे सत्य के द्वारा। और जब सत्य आपको पहचान लेगा, तब आप अनंत जीवन के वारिस होने पाएंगे। मसीह मेरे प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सबों से ये कहना चाहते हैं, आप यकीनन अनसुना कीजिए। आज हवा को, शैतान की बातों को अनसुना करना चाहिए था। आज यौदेस्कृति को, शैतान की बातों को अनसुना करना चाहिए था। और आज के दिन में यकीनन हर एक वो बुरा कार्य जो वो करना चाहते हैं, उनको अनसुना करना चाहिए था। लेकिन हवा ने भी सुना, आदम ने भी सुना, यौदेस्कृतियों ने भी सुना, और उन्होंने उसे अनसुना नहीं किया, और वो उस मार्ग से वो भटक गए। मसीह मेरे प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर आपको भटकने के लिए नहीं बनाया, बल्कि कनान देने के लिए बनाया, अनंत जीवन देने के लिए बनाया, परमेश्वर के नाम की महिमा को देने के लिए बनाया। और आज के दिन में हम उसे ग्रहण करने के लिए मसीह बनाए गए, उसके लोग बनाए गए। इसलिए आज के दिन में मसीह मेरे प्रियो, हमारा आप उस मार्ग से कभी ना भटके जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। उस मार्ग से हम कभी ना भटके जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। उस मार्ग से हम कभी ना भटके, बल्कि परमेश्वर के करीब बना रहना चाहते हैं। क्योंकि आज के दिन में हमारा अंतिम शिखर, परमेश्वर ने कहा उस वचन के द्वारा कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जगह तैयार करना वही स्थान है जो परमेश्वर आपको, मुझको देना चाहते हैं। परमेश्वर आज के दिन में जिस जगह को तैयार करने के लिए गए, वो आपके लिए है मसीह मेरे प्रियो, मेरे लिए, हम सबों के लिए। इसलिए आइए हम उस मार्ग पर बने रहें, सत्य को पहचानते रहें और उस जीवन को पाए जो हम सबों के लिए तैयार किया गया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, कलीसिया को धन्यवाद दें, जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित एक नई कलीसिया है। आज के दिन में आप और हम परमेश्वर के उस मार्ग पर बने रहें, अनुग्रह को ग्रहण करें और उस अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन को यकीनन प्रभु के नज़दीक बनाए रखें। अब्राहम को स्मरण रखें, लूत को भी याद रखें, और यकीनन हम अपने अपने उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के नज़दीक बनाए रखा, मेल के साथ, प्रेम के साथ और परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा भरोसा रखते हुए, भरोसा रखें। संकट की इस घड़ी में परमेश्वर आपको संभालेंगे, मुझे भी संभालेंगे, हम सबों को संभालेंगे, संसार होकर और देश होकर, और यकीनन हमारे दुखों से, तकलीफ़ों से और रोगों से हम सबों को यकीनन बचाएंगे। ईश्वर आप सबों की सहायता करें, अगुवाई करें। हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने वचनों का प्रकाश हमारे जीवन में उंडेल दिया। हम उस प्रकाश में सचमुच बने रहना चाहते हैं। अगुवाई दीजिए ताकि हम आपके स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हों। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग अर्पित भी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गैर में आया और कुंवारी मरियम से जन्म, उसने पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और जीवित मृतकों के न्याय करने को फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगत, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु,
हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलिसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारतीय कलिसिया के प्रमुख धर्माचार्य, अमार्थमा कलिसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे बिशप बीबी बास के, हमारी पुरोहित और तेरी कलिसिया के सब अन्य धर्मसकों के लिए कि अपनी सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे के तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, जो हमारे पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे सब शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर ये बुराई की और भलाई करने में सफल रहे हैं। सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमें जो पाप किए उनको क्षमा कर। या वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उससे आपको छुटकारा दे और सब भले काम आपको इसी तरह सफल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु की प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, कि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके इधर विचारों को सुरक्षित रखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में, आमीन। हम अंतिम एक गीत और गाएंगे, रिवाइवल सॉन्ग से गाएंगे, तू प्यार का सागर है। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। ये गीत है रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 520, सॉन्ग नंबर 520, तू प्यार का सागर है। सचमुच में इस घड़ी हम जब आते हैं परमेश्वर के पास तो इस बात को स्मरण करते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। ना हम उनकी गहराई को नाप सकते उस प्यार की, ना ऊंचाई को नाप सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमसे प्रेम किया। तूने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया परमेश्वर, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता धर्मी बनते। इस घड़ी परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा करते हुए इस गीत को गाते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया
आप सबों को यीशु सा है। बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर की अगुवाई में हमने आज के दिन में इस आराधना में अपने आप को अर्पित किया और गीतों के द्वारा, वचनों और प्रार्थनाओं के द्वारा आप सबों की उपस्थिति रहे। बहुत धन्यवाद। हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, विनती करें और प्रार्थना करें। इस बात को हमेशा याद रखें कि हम जीवित हैं। तो अपने उन लोगों के लिए जरूर से दुआ करें जो तकलीफ, कठिनाई और परेशानियाँ विशेष के रोगों से जो इस समय में हम अपने इस पूरे संसार में देख पाते हैं। आज के दिन में परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबों को बहुतायत का जीवन प्रदान करने पाए। और आप लोगों से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि इन समयों में अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जीवन को प्रभु के नज़दीक हमेशा के लिए बनाए रखिए। आराधना में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को इससे यीशु सा है।